गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति और शुक्र की युति, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण भाव 12वें भाव में होने को जा रही है, वो क्या करने वाली है। देखिए, इस वक्त आपकी ग्रहों की युति को देखें तो बृहस्पति महाराज आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा जो हैं, और वो तो बहुत तेज गति से मन को चलाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो बना हुआ है वो बना हुआ है बृहस्पति और आज हम जिसके लिए विषय के लिए हैं शुक्र महाराज, दोनों की युति 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक रहने वाली है आपके 12वें भाव में। एक तरह से राजयोग भी बन सकता है और एक तरह से नुकसानदायक भी वो बन रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। शुक्र ने वहाँ बृहस्पति के साथ युति बनाकर एक तरह से आपकी राशि में एक नई हिम्मत जगाने का रास्ता दे दिया। भाग्य इस वक्त बहुत स्लो गति से आगे चल रहा है। गोचर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भाग्य में शनि बैठे हुए महाराज भाग्य को आगे बढ़ने से, यानी 4 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो 3 कदम वो कई बार पीछे धक्का दे देते हैं, और बृहस्पति उस वक्त कहीं ना कहीं उस आग में और ज़्यादा तेज करने के घी डालते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको तो बहुत ज़रूरत है कि इस वक्त ये शुक्र आपके लिए भाग्य जगाने के रास्ते बनाते आए हैं। कुछ खास उपाय हम आपको बताने वाले हैं इस दौरान की, जो खास तौर पर यदि आपने कर लिया तो ऐसे में आप चाहे बृहस्पति, चाहे शुक्र, चाहे शनि महाराज या खास तौर पर और बाकी ग्रह केतु इत्यादि आपके लिए कहीं लाख रुकावटें उत्पन्न करने का प्रयास करें, लेकिन यदि आप इस भाव प्रभाव को समझ लें तो आप खास तौर पर आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं। इस वक्त आपके विपरीत जो सामने वाला व्यक्ति है, आप स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, तो सामने वाला व्यक्ति उसको यदि आप किसी तरह से आगे बढ़ने के लिए अच्छे आगे पोटेंशियल लोगों को यूटिलाइज करने का प्रयास करें तो वो आपके लिए खास तौर पे सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब ऐसा ना माने कि सारे के सारे ही, कई बार हम सोच लेते हैं कि अगर स्त्री के सामने पुरुष, पुरुष के सामने स्त्री, तो सारे वर्ग के लिए बात की जाए। कुछ खास वर्ग के लोग विशेष तौर पर जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब वो जन्मपत्री देखने का पता चलेगा कि कौन से खास वर्ग के लोग आपके लिए खास तौर पर लाभ देने के योग बना सकते हैं। लेकिन खास तौर पर जो योग बना हुआ है वो इसी प्रकार का बना हुआ है जो आपके निमित्त बहुत बढ़िया सा रास्ता देते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान एक ऐसा खास योग भी बन सकता है कि जो आपके जीवन साथी के द्वारा यदि कुछ खास उपाय कर लिए जाएं और वो आपसे प्रसन्न हो जाएं तो आपकी किस्मत में लॉटरी खोलने वाले योग भी बना सकते हैं। तो जिन लोगों की शादी हो गई है वो खास तौर पे ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, अपने जीवन साथी को खूब प्रसन्न रखने का प्रयास करें। यदि वो खुश तो आपके बारे न्यारे, और वो आपसे रुष्ट तो आपके भंटे ढार होने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का आपको खास तौर पर, जैसे आप समझे कि आदमी की जान तोते में होती है, तो उसी प्रकार से इस वक्त जो जन्मपत्री के अंदर ऐसा योग बनकर तैयार होने वाला है कि जिसके अंदर खास तौर पर आपकी तरक्की जो है वो आपके जीवन साथी की प्रसन्नता पर और बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो ऐसे में जीवन चक्र को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ऐसे में ग्रहों का योगायोग कहीं ना कहीं लॉटरी खुलवाने के योग बना सकता है। एक बात ध्यान रखना, बाल मत कटवाना इन दिनों खास तौर पर। आपकी राशि, हम कर्क राशि के संबंध में बात कर रहे हैं कि इस वक्त कम से कम इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ दिन खास तौर पर बाल ना कटवाएं। बाल कटवाते ही नुकसान होने के योग आपकी राशि में साफ साफ दिखाई देते हैं। किस्मत को जगाने के लिए खास तौर पर ध्यान रखें। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम ये बात खास तौर पर बताने का प्रयास कर ही रहे हैं आपको। यदि आप भगवान शिव का पार्वत का शिवलिंग घर में रखकर या मंदिर में रखकर नित्यपति उसकी मंदिर में रख के आए तो बहुत श्रेष्ठ है। घर में रख पाए ना रख पाए, मैं कहूँगा ये आप उपाय करने, किसी मंदिर में एक छोटा सा पार्वत का शिवलिंग रख लें और उन पर नित्यपति भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने का प्रयास करें। देखिए, किस्मत जागने के रास्ते बन सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते बनते हैं। संक्षेप में इस बात को हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। गोचर का प्रभाव है, गोचर में संक्षेप में ही बहुत सारी चीज़ समझने का प्रयास करना चाहिए। बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी पड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ केवल 2 ग्रहों की युति हम आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करें, हल्दी का टीका माथे पर जरूर लगाइएगा। इस समय खास तौर पर ये उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। ये छोटे छोटे कुछ खास बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, उनको अच्छे से समझकर जीवन में आप उतारने का प्रयास कर लीजिए। इस वक्त शनि ठीक नहीं चल रहे हैं, शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो इस बात को ध्यान रखते हुए शनि को मनाने का लगातार प्रयास कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। हमने अलग से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि शनि मंगल की युति क्या कुछ करने वाली है, जो टकराव की स्थिति है वो क्या करने वाली है, उसको अच्छे से जाके समझ लीजिए।
नहीं तो कई ग्रहों के बनाया का। और गुस्से पे कंट्रोल रखने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य आपके इन दिनों खास तौर पर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिलवाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एकदम एग्रेशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो शांत, स्थिर, सोच को मंदा रखते हुए, शांत रखते हुए कार्य करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र को शक्ति देने के लिए बृहस्पति शुक्र को संबंध क्या है उसको आप अच्छे से समझ लें। तो इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र की जो युति है वो आपने समझी। ये ग्रहों की युति जो होती हैं और योगा योग जो बनते हैं, परस्पर टकराव बनते हैं, इसका प्रभाव जीवन में हर क्षण पड़ता है। और जब गोचर में इस प्रकार की युति हो तो हमको समझना चाहिए कि उन ग्रहों का प्रभाव क्या हमारी कुंडली के अनुसार से पड़ रहा है। ऐसे में देखें, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का संबंध बड़ा विशेष है। दोनों ज्ञान के प्रतीक हैं और ऐसे अद्भुत ज्ञान के प्रतीक हैं कि आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों ने अपने शिष्यों को बिल्कुल उत्कृष्टता तक, बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने का सुंदर कार्य किया। देवगुरु बृहस्पति तो साक्षात देवताओं के गुरु माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के संबंध में बात कहा जाए तो वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों को गलत मार्ग पर चलने के बावजूद भी उन्होंने उनको शक्ति संपन्न बना दिया, देवताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। देवताओं को भी कई बार पराजय का सामना उन दैत्यों के समक्ष करना पड़ा। कारण क्या था? शुक्र के कारण से। गुरु के जिस प्रकार से सानिध्य में रहकर गुरु के आदेशानुसार चलने के कारण से किस प्रकार का स्थिति उन्होंने, यानी केवल शुक्र के प्रभाव के कारण से। शुक्र केवल भोग विलास का ग्रह नहीं है। बहुत सारे लोग शुक्र को केवल भोग विलास की बात कर लेते हैं। शुक्र वास्तविक तौर पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, युक्ति का प्रतीक माना जाता है, डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जाता है। आज संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता इस संसार में आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमेसी की ही है। डिप्लोमेटिक तरीके से, चाणक्य नीति के द्वारा किस प्रकार से हम आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि 1 महीने तक करीब करीब जो शुक्र का और बृहस्पति का जो संबंध बनने वाला है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने प्रभाव समझा, लेकिन जनरल तौर पर यदि हम सामान्य तौर पर समझें तो क्या है, विपरीत बुद्धि जो है वो 2 विभिन्न मार्गों पर चल सकती है। देखिए, संसार जो है ना गोली है, कहा जाता है ना पृथ्वी गोल है। इधर से चलोगे चाहे इधर से चलोगे तो गंतव्य मार्ग पर। हाँ, एक मार्ग छोटा हो सकता है, एक मार्ग बड़ा हो सकता है। एक मार्ग पर चलने में रास्ता पथरीला हो सकता है और एक मार्ग पर चलने पर रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो सकता है। वो गुरु के सानिध्य पर, और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकलना है और वहाँ किस प्रकार से सस्टेन अपने आप को करना है, ये वास्तविक तौर पर हमको सही दिशा समझ में आनी चाहिए। अब बृहस्पति और शुक्र की जो युति जो इस वक्त बन रही है, और वो भी बुध के भाव में, बुध की राशि में जो बनकर तैयार हो रही है, हो क्या रहा है कि सारा बुद्धि का खेल है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बुद्धि कहीं फेरे में ना फंस जाए। यानी हमारे मनोमस्तिष्क में क्या होता है कि एक भाव बैठा होता है पाप का, एक भाव बैठा होता है पुण्य का। एक हमको सुख शुभ की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है, दूसरा कहता है गलत कार्य कर लो। और यही जो मति भ्रम है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुस्वाभाविक राशि में दोनों बुद्धि के देवता एक जगह उपस्थित हो गए हैं और जिस प्रकार और दोनों के दोनों शक्ति संपन्न है। नवांश में भी यदि इनको देखें तो अच्छी शक्ति में इस पूरे के पूरे जो राशि चक्र के अनुसार से चलेंगे, चाहे वो दृष्टि मान ली 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का ये समय रहेगा, बिल्कुल सही रूप से रहेंगे, अच्छे ताकत में रहेंगे। तो ऐसे में आपको जिस प्रकार से हमने जो उपाय बताए हैं वो करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का संबंध जो है ना, वो भोग विलास की तरफ भी ले जाता है और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ उसका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसके अनुसार से आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करते रहना चाहिए। ऐसे में अपने राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय समझ लीजिए जिस प्रकार से करना है। वैसे हमने जो आपको प्रभाव बताया उसके अनुसार और भी हजारों उपाय शास्त्र, अनेक मत के अनुसार से शास्त्रों में उन उपायों को वर्णित किया गया है। शुक्र का वास्तविक संबंध जो है, यदि हम शुक्र का संबंध शुभ करना चाहते हैं, एक बड़ी भ्रांति है संसार में इस वक्त कि शुक्र को अय्याशी के साथ, बहुत सारे लोगों ने तो मदिरा के साथ जोड़ने का प्रयास कर दिया। अय्याशी, गलत काम जितने भी हो सकते हैं वो शुक्र कहीं नहीं है। शुक्र अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझें तो शुक्र का संबंध किससे कहा गया है? गाय से, गौ सेवा से। सोचे, शुक्र कहीं जो है किसी के शिष्य ने कोई गलत तरफ चला गया, उसने गलत कार्य कर दिया तो गुरु गलत नहीं हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहीं कोई व्यभिचार नहीं किया, इस बात को हमको समझना चाहिए। तो शुक्र कहाँ से, जो कई लोग मतलब वास्तविक तौर पर अभी कुछ दिन बड़ा विचित्र स्थिति समझी कि एक जो व्यक्ति बहुत सारे जगह बैठे हुए एक फालतू बात कर रहे थे कि शुक्र यदि ताकतवर देना चाहते हो तो शराब पीना शुरू कर दें। अरे क्या ज्योतिष का सत्यानाश करना चाहते हैं?
अध्यात्म का ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है, और वहाँ मदिरा का पान करना जो ग्रह सिखाए, जो व्यक्ति सिखाए, वो ना तो आध्यात्मिक हो सकता है, ना तो विज्ञान के साथ हो सकता है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए अच्छे से। शुक्र को यदि प्रबल करना चाहते हैं तो एक बात समझ लें, दूध का सेवन बढ़ाएं। हमारे यहाँ भोग विलासिता की जो व्याख्या दी गई है, गौधन से दी जाती थी, और आज की तारीख में शुक्र का वैभव प्राप्त करने के निमित्त अब लोग ललायित हैं कि शुक्र का वैभव, तो कुंडली में दोष बढ़े, कुंडली में शुक्र जिसका कमजोर है उसको कैसे ताकत बढ़े। अरे नित्यपति गौ की सेवा करने से जो निधि प्राप्त होती है, गोदुग्ध, उसका सेवन करना शुरू करो, तब तो शुक्र की ताकत बढ़ेगी, नहीं तो किसी और कारण से शुक्र। और आपने गलत तरफ जाकर ऐसे मतिभ्रम करने वाले लोगों के संगत में आकर करना शुरू कर दिया तो खुद तो गिरोगे और पूरे के पूरे समाज को लेकर गिर जाओगे गड्ढे के अंदर। शुक्र नहीं बढ़ेगा। भोग विलासिता का बढ़ना कतई शुक्र का मतलब वैभव, शुभ कीर्ति, यश, ये सब भोग विलासिता की। आप एक व्यक्ति अगर गलत तरफ जाकर आगे बढ़ना चाहता है तो वो आतंकवादी ही कहलाएगा। सद्गुणों से युक्त वैभवपूर्ण जीवन को जीवन जीने वाला धनाढ्य नहीं कहला सकता। आज हमने धनाढ्य की जो डेफिनेशन है, धन व्यक्ति को प्राप्त करने वाला धनी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है, वो सदकर्म की तरफ प्रेरित व्यक्ति ही माना जाता है। तो सदकर्म की तरफ शुभ कर्म के तो इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर निकलने का प्रयास करो। कहीं ऐसे लोग बहुत सारे आज की तारीख संसार में हैं जो मतिभ्रम करने का, जिस प्रकार से अभी एक वाक्य हमने आपके समक्ष रखा कि शराब यदि रोज पीना शुरू कर दो तो शुक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहीं नहीं ज्योतिष के अंदर इस प्रकार की, कहीं भी हर ज्योतिष के ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है, गणनाएं बताई जाती है। और लाल किताब को भी बहुत सारे लोग कोट करते हैं, तो कहीं भी लाल किताब में तो वहाँ के आगे कबाब और शबाब की तरफ जो जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तमाम तौर पर बहुत सारे ग्रहयोग के अनुसार से इस बात को वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में यदि आप बृहस्पति और शुक्र की युति जो बन रही है उसको शुभ करना चाहते हैं तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करिए। ये अकाट्य प्रयोग है, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, किसी प्रकार का योगा योग बना रहा हो। तो ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। और ऐसे में तो ये पूरा काल जो चल रहा है, सावन का महीना ही चलता रहेगा, पहले भाग में तो कम से कम सावन का महीना ही रहेगा। ऐसे में भगवान शिव का दुग्धाभिषेक यदि आप केसर युक्त दूध से करें तो ये शुक्र का और बृहस्पति का दोनों का उपाय होगा। और भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि के भ्रम जो है, जो ग्रह के दृष्टिकोण से इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, ऐसे मति भ्रम उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं, इसका सबसे बढ़िया निवारण आपको ये प्राप्त हो जाओ। उसके प्रसाद स्वरूप आपके जीवन में पुष्टिदायक योग बनेंगे। और सबसे बढ़िया एक काम और, अगर शुक्र को और बढ़िया करना चाहते हैं तो इत्र के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। इत्र का सुंदर परफ्यूम इत्यादि का, अपने बहुत सारे लोग कहते हैं परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ होती है, तो शुक्र का संबंध जो है, जहां दुर्गंध है वहां बहुत सारे नेगेटिव ग्रह हो सकते हैं, लेकिन शुक्र तो विलासिता का प्रतीक है, शुभ भोग का प्रतीक है। तो इत्र का प्रयोग अवश्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से, यदि आप इत्र का प्रयोग, सुगंधी का प्रयोग। और एक बात और ध्यान रखना, शुक्र नेगेटिव कब होता है? जब कोई व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनता है। अब बाहर से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अंदर से फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। ग्रह कितना ही अच्छा हो, ग्रह कितना ही अच्छा है, यदि हम कर्म गलत तरफ से कर रहे हैं, अपने आप को उस तरफ गलत तरफ जा रहे हैं, फटे हुए रैग्स पहन रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपकी कहीं ना कहीं दरिद्रता को आप आमंत्रित कर रहे हैं, यानी शुभ ग्रह के प्रभाव को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहे हो। तो इन छोटे छोटे सिद्धांतों को अपने जीवन में समझकर कार्य करने का आप यदि प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने अपने इस विवेकानंद योगाश्रम संस्थान के द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, उन सब में इन ग्रहों के संबंध को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और उन ग्रहों के निवारण के लिए सबसे बढ़िया दैविक मार्ग ही है, उपासना मार्ग ही है, प्रार्थना मार्ग ही है, जिन पर जाकर आप ग्रहों के विभिन्न उपायों को करके अपने कष्टों का निवारण कर सकते हो। सबसे बढ़िया है मंत्र जप करना, भगवान का स्तवन करना, भगवान के सुंदर जो जो कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बहुत सारे मंत्र इत्यादि जप करने के पूजा पाठ के विधान को विकसित किया गया है, उनको करना। तो आप समझें। और जब भी हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें आप सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। विभिन्न नवग्रहों के मंत्र हम समय समय पर कराते ही हैं उसमें, तो आप सब आकर उन यज्ञ इत्यादि कर्मों में बैठें। और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुनापार क्षेत्र में, लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ नित्य प्रति करीब पिछले करीब 50 सालों से हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है। आप भी आएँ। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है और उनके सानिध्य में बैठकर यदि आप
अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, सही दिशा पकड़ने के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद मिल जाए तो कहा जाता है कि समस्त कष्ट दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। और यदि आपको कोई निजी विचार विमर्श करना है तो आप नीचे दिए नंबर्स पे, फ़ोन नंबर, अकाउंट, उस पर बातचीत कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात भी कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई समस्याएं हैं और उनका निदान चाहते हैं और कुछ पारिश्रमिक तौर पर व्यवस्था नहीं है, तो कोई चिंता नहीं है। रविवार को हमने महीने के पहले रविवार को आश्रम में व्यवस्था कर रखी है। सुबह आश्रम में जो यज्ञ होता है उसके बाद कोई भी व्यक्ति विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में आकर हमसे परामर्श कर सकता है सुबह के टाइम पर केवल, और उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और इस यज्ञ इत्यादि कर्म में कोई शुल्क नहीं रहता। कोई भी आकर वहाँ व्यवस्थाओं के साथ जुड़ सकता है। और रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। सुंदर यज्ञ, भंडारा इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं रहती हैं। आप सब लोगों का सादर आमंत्रण है आप सब लोगों को। धन्यवाद।